हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट डेज़र्ट बनाने जा रहे हैं, बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें कि मेन इंग्रेडिएंट रहेगा बेसन, शुगर एंड घी। साथ ही कुछ कैश्यू नट्स भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ घी एक बड़ी कढ़ाई में पिघालना है। जैसे ही घी पिघलने लगता है, आप थोड़ा सा अपने स्पैचुला से उसे फैला लीजिए और 1 कप आलमंड्स लिए हैं मैंने, आलमंड्स डाल दीजिए। बेसन के लड्डू या बर्फ़ी बिना किसी कैश्यू नट्स के भी बनती है, बट क्योंकि मैं ये एक हेल्दी स्नैक बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए, तो मैंने यहाँ पे खूब सारे कैश्यू नट्स यूज़ किए हैं। तो पहले हमें अराउंड 1 कप ऑफ आलमंड्स को अच्छे से रोस्ट करना है, लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। और जैसे ही आपको इसकी एक खुशबू आने लगती है, आप देखिए ये ऑलरेडी रोस्ट हो चुके हैं, आप इसे अलग से निकाल लीजिए। अगर आप लो फ्लेम पे रोस्ट करते हैं तो लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं आलमंड्स को कम्प्लीटली रोस्ट होने में। और आप ध्यान रखिएगा, ये जलने नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम मखाने ले रहे हैं। अराउंड 1 कप ऑफ मखाने मैंने सेम कढ़ाई में ही और जो बचा हुआ घी है उसमें ही डालकर रोस्ट कर लिया है। ये भी करीब 5 से 6 मिनट तक क्रिस्प होने तक आप इसे रोस्ट कर लीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि ये कुक हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं, आप इसे भी अलग से निकाल के रख लीजिए। और फाइनली हम थोड़ा सा मगज ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मगज भी ऐड कर लिए हैं। ये सभी बहुत पौष्टिक कैश्यू नट्स हैं, तो मगज, मखाने और बादाम का यूज़ करिएगा तो बहुत ही अच्छा हेल्दी लड्डू बनके तैयार होगा। मैं इन सभी कैश्यू नट्स को पेस्ट की फॉर्म में ऐड करने वाली हूँ, ताकि बच्चों के मुंह में डायरेक्टली ना आए। कई बार बच्चे नहीं पसंद करते। तो देखिए, अब हमारे मगज़ भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे भी अपने मखानों के साथ मिलाकर रख लेते हैं। तो हमने मगज, मखाने और बादाम बहुत अच्छे से रोस्ट किए हैं घी में, 1 टेबलस्पून ऑफ घी में। अब इसका पेस्ट बना लीजिए। अब सेम कढ़ाई में हमें बेसन लेना है। अराउंड 1 kg, 1 किलो के बराबर आप बेसन डाल लीजिए। मैंने अभी घी नहीं ऐड किया है, पहले मैं बेसन को ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। तो आप लो फ्लेम पर अपने स्पैचुला को हिलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। बेसन को पकने में, ड्राई रोस्ट होने में काफ़ी समय लगता है, लगभग 40 to 45 मिनट्स बहुत आराम से लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे हिलाते हुए अराउंड 40 to 45 मिनट्स ड्राई रोस्ट किया। और लगभग 20 से 25 मिनट के बाद जब ये हाफ़ ड्राई रोस्ट हो चुका होता है, उस समय हम घी डाल लेते हैं। अराउंड 1 कप ऑफ घी डाल लीजिए। इसमें घी ज़्यादा लगेगा, हमें अभी 1 कप ही डालना है और इसको एक बार अच्छे से मिला लेना है। अब जैसे ये मिल जाता है, आधा कप घी और डाल लीजिए। तो लगभग हमने 1.5 कप तक घी डाल लिया है। 1 किलो बेसन में 1.5 कप घी डल चुका है। अब घी और बेसन को बहुत अच्छे से लो फ्लेम पर ही स्पैचुला को दबाते हुए मिक्स कर लीजिए। बेसन जो है कंटिन्यूसली हमारा रोस्ट हो रहा है और उसकी जो भुनने की खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आती है। अब इस समय आप अपना कैश्यू का जो पेस्ट आपने बना के अलग से रखा हुआ था वो भी ऐड कर लीजिए और दोबारा से बेसन को, घी को और अपने कैश्यू के पेस्ट को बहुत अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लीजिए। अब हम 10 मिनट तक कम से कम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनते रहेंगे। सभी चीज़ें लो फ्लेम पर ही करनी है। 10 मिनट के बाद आप इसमें लगभग 1.5 कप चीनी ऐड कर लीजिए। अगर आप चाहें तो पहले 1 कप कर लीजिए और फिर थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए मिलाकर। अगर आपको लगे तो आप उसे 1.5 कप तक बढ़ा दीजिए। 1.5 कप एक एवरेज अमाउंट है चीनी का, जो कि मिठास देता है 1 किलो बेसन की बर्फ़ी या लड्डू बनाने में। आप चाहें तो 1 कप से शुरुआत कर सकते हैं और जितना आपको बढ़ाना हो चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे घी, बेसन, कैश्यू का पेस्ट और चीनी सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। अब हमें करीबन 10 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से
इस तरह स्पैचुला से हिलाते हुए और रोस्ट करना है। इस समय हम बिल्कुल भी इसे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है। तो आप लगातार इसे हिलाते हुए और कुछ इस तरह इसे प्रेस करते हुए, ताकि इसमें कोई लंप ना पड़े, इसे मिक्स करते रहिए। बेसन के लड्डू में थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, बट अगर आप लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसमें अराउंड 1 चम्मच और घी डाल रही हूँ, क्योंकि ये अभी दानेदार है और इसे लड्डू की फॉर्म में बांधना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और घी डाला है और मेरा ये ऑलरेडी बेसन रोस्ट हो चुका है। अब आप देखिए 1 चम्मच घी को मिक्स जब हम कर रहे हैं तो ये इकट्ठा होता जा रहा है, और अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है उससे हम बहुत आराम से लड्डू बना सकते हैं। लगभग 40 मिनट तक सभी इंग्रेडिएंट्स एक एक करके ऐड करते हुए, साथ ही साथ रोस्ट करते हुए, लगातार करछी को चलाते हुए अब हम इस कंसिस्टेंसी के लाने तक अपनी फ्लेम को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का ये दिखेगा, काफ़ी रोस्टेड बेसन है, और इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। लगभग 15 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका होता है। हमें कम्प्लीटली नहीं ठंडा करना, नहीं तो ये बंधेगा नहीं, लड्डू की फॉर्म में ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आधा ठंडा करने के बाद आप देखेंगे अगर हाथ लगा के, तो हम इसे आराम से एक लड्डू की फॉर्म में बना सकते हैं। आप छोटे बनाना चाहें, मीडियम साइज़ के बनाना चाहें, किसी भी साइज़ के लड्डू आप अपने हाथ में लेकर उसको एक शेप दे दीजिए गोल। आप देखेंगे कुछ इस तरह आप अपने हाथ में लेकर लड्डू तैयार कर सकते हैं। और इस लड्डू में कोई भी क्रैक नहीं है। हमारा बेसन बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है, अच्छा घी डला हुआ है, और जब हम अपने हाथों में लेकर इसे लड्डू की फॉर्म में बना रहे हैं तो कोई भी क्रैक नहीं आ रहा। आप इस तरह दोनों हथेलियों के बीच में भी इसे शेप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर बेसन के लड्डू, a very healthy Indian snack for kids is ready now। आप इसे बनाकर कई महीनों तक खा सकते हैं। ये बहुत आराम से काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिए। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक पेस्ट की फॉर्म में ऐड करने से बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।